लोग सोचते हैं मर्द होने का मतलब है ताकतवर दिखना, हर सवाल का जवाब देना, हर वक्त कंट्रोल में रहना। लेकिन असली सच क्या है? अंदर से हम सब टूटे हुए हैं। अंदर एक शैडो है, हमारा वो हिस्सा जिसे हम छिपाते हैं, दबाते हैं, कभी किसी को दिखाते तक नहीं। कार्ल युंग ने कहा था, लोग कुछ भी कर लेंगे बस अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए। और यही होता है, तुम अपनी कमजोरियों को छुपाने लगते हो। तुम रिश्तों में रोल प्ले करने लगते हो। एक बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड, एक परफेक्ट मैन का नकाब पहन लेते हो। और औरतें, वो तुम्हारे लिए आईना बन जाती हैं। तुम्हें लगता है उनकी नज़रों से ही तुम मर्द हो, उनकी स्वीकृति ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन सच ये है, जितना ज़्यादा तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो, उतना ही तुम अपने शैडो से दूर भाग रहे हो। और वही शैडो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। अब सोचो, अगर तुम रुक जाओ और उस अंधेरे हिस्से का सामना कर लो, अगर तुम बिना अभिनय, बिना मुखौटे के अपने ही सच को स्वीकार कर लो, शुरू में दर्द होगा, डर लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक रही है। लेकिन धीरे धीरे वो डर एक नई ताकत में बदल जाएगा। और उस ताकत के साथ तुम्हें किसी औरत के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम बस खड़े रहोगे अपनी असली जड़ों में, पूरी तरह वही जो तुम हो। और तभी चमत्कार होगा। अब तुम्हारे पास वो औरतें नहीं आएंगी जो किरदार चाहती हैं, यानी रोल प्ले चाहती हैं, बल्कि वो आएंगी जो सच चाहती हैं। जब उसकी बनाई हुई वो फैंटेसी टूट जाती है, जब नकाब गिर जाता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम खुद से पूछते हो, मैंने कहाँ गलती की? लेकिन सच्चाई ये है, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम बस किसी और के प्ले में एक्टर बने रहना बंद कर चुके थे। यूंग ने कहा था, इस साइकोलॉजिकल थिएटर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इंडिविजुएशन, यानी खुद का पूरा होना। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें तुम अपने असली सेल्फ तक पहुंचते हो। मुसीबत यह है कि ज़्यादातर मर्द इस जर्नी की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है अप्रूवल के पीछे भागना, कॉम्प्लीमेंट्स का हंगर रखना और अपनी वैल्यू का रिमोट कंट्रोल हमेशा औरतों के हाथ में दे देना। और जब तक तुम यही करते रहोगे, तुम्हारी रोल वही रहेगी, बार बार कास्ट होना, बार बार रिप्लेस होना, जैसे ही ऑडियंस बोर हो जाए। इंडिविजुएशन ग्लैमरस नहीं है, ये ब्रूटल है। ये तुम्हें फोर्स करता है अपने अंदर के सबसे अगली हिस्सों का सामना करने के लिए। तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी वीकनेस ये डिमांड करता है कि तुम औरतों को ब्लेम करना छोड़ो कि वो तुम्हें नहीं देखती। इंस्टेड तुम खुद को देखना शुरू करो, क्योंकि यूं जानते थे, मर्द वही है जो औरों के फैसलों से नहीं, अपने हौसले से बना हो। तुम्हारी वैल्यू उसके प्यार से डिफाइंड नहीं होती, वो डिफाइंड होती है जब तुम अकेले खड़े होते हो, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिंदगी के साथ। एक बार अगर तुमने अपने अनकॉन्शियस का सामना कर लिया, तो फिर प्रोजेक्शन का ट्रैप तुम्हें पकड़ नहीं सकता। तुम किसी और की फैंटेसी के पपेट नहीं रहते, तुम अपनी कहानी के राइटर बन जाते हो। यूंग के अनुसार आज के मर्दों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रिजेक्शन नहीं है। असल ट्रेजेडी ये है कि वो खुद को उस मोल्ड में ढालने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि एक्सेप्ट किया जाएगा। तुम इसे कॉम्प्रोमाइज कहते हो, पार्टनरशिप कहते हो, प्यार कहते हो, लेकिन यूंग कहते थे बिट्रेयल ऑफ द सेल्फ। उनका वार्निंग साफ था, जो मर्द अपनी ग्रोथ इग्नोर करते हैं वो औरतों के प्रोजेक्शंस के गुलाम बन जाते हैं। वो खुद को बार बार शेप करते रहते हैं, वैसा बनने के लिए जैसा सामने वाली चाहती है,
भले ही उसे खुद पता ना हो कि वो चाहती क्या है। और फिर तुम मर्द रह ही नहीं जाते, तुम बस एक मास्क बन जाते हो, मुस्कुराते हुए, अग्री करते हुए, एक्टिंग करते हुए, जब तक कि भूल ना जाओ कि उस मास्क के पीछे तुम असल में कौन थे। और औरतें वो सब महसूस कर लेती हैं इतनी गहराई से जितना तुम सोच भी नहीं सकते। जिन बातों को तुम समझते हो कि वो तुम्हें और लवेबल बना देंगी, हमेशा रेडी रहना, हमेशा रेडी रहना, प्रिडिक्टेबल होना, हर वक्त यस कहना, असल में वही चीजें जो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट मार देती हैं। क्यों? क्योंकि युंग ने कहा था औरत का नेचुरल अट्रैक्शन कंफर्ट की तरफ नहीं होता, बल्कि मिस्ट्री की तरफ होता है, उस डेंजर की तरफ होता है जिसे वो पूरी तरह डिफाइन या कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर दोगे, बिना हदों के, बिना सहारे के, उस दिन तुम प्यार नहीं बस गायब हो जाओगे। लोग तुम्हें देखेंगे भी नहीं, फेंक देंगे और किसी और से बदल देंगे। यहीं से शुरू होता है वो पैराडॉक्स जो मर्दों को गुलाम बनाए रखता है। तुम्हें डर लगता है अकेलेपन का, इसलिए नकली बनने से भी परहेज नहीं करते। तुम्हें डर लगता है उसे खोने का, इसलिए खुद को खो देना भी मंजूर है। तुम ताली के बिना खड़े होने से डरते हो, इसलिए नकाब यानी वो मास्क पहन लेना आसान लगता है। युंग ने कहा था, जब तक मर्द अकेलेपन को गले नहीं लगाता वो आज़ाद नहीं हो सकता। उसने लिखा था, इंडिविजुएशन आसान रास्ता नहीं है, ये वीक हार्टेड के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें मरना पड़ता है। मरना उस फेक आइडेंटिटी के लिए जो तुमने खुद बनाई है, ताकि एक रियल सेल्फ जन्म ले सके। और अब वो बात जो कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। इंडिविजुएशन अकेला कर देता है, भयानक हद तक अकेला, क्योंकि जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर बढ़ते हो, तुम्हारी आंखें वो चीजें देखने लगती हैं जिन्हें अब कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम लोगों के गेम्स पहचानने लगते हो, उनके चेहरे पर पहने मुखौटे और वो झूठ जो वो खुद से कहते हैं ताकि सेफ महसूस कर सकें। और जब तुम ये सच्चाई शेयर करने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें ठंडा, एरोगेंट या टू सीरियस कहते हैं। असल में गलती तुम्हारी नहीं है, तुम बस एक मिरर यानी आईना हो। लोग आईनों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो वही चेहरा दिखा देते हैं जिससे वो सारी उम्र भागते रहते हैं। यूं ये सब अच्छे से जानते थे। उन्होंने सालों तक उन पेशेंट्स को देखा जो अपने शैडो से भागते रहे, अपने ही दिमाग से, उस अंधेरे कोने से जिसे मानने से वो इनकार कर रहे थे। और औरतें, यूं ने वार्निंग दी थी, ज्यादातर कल्चर्स उन्हें सिखाती हैं कि अपने शैडो का सामना कभी ना करना। उन्हें शुरू से ही ये स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि वो तो ऑलरेडी प्योर हैं, सुपर इमोशनल हैं, मैजिकली इंट्यूटिव हैं और जैसी भी हैं बस परफेक्ट हैं। यूंग ने कहा था, ये इल्यूजन है, असल खतरा है औरत के भीतर का एनिमस, वो इनर मेल वॉइस जो झूठी ताकत से बोलती है, झूठा यकीन दिलाती है और झूठी मोरल सुपीरियरिटी का मास्क पहन लेती है। अगर औरत इस इनर पावर से ना भिड़े तो उसी की कैदी बन जाती है। फिर वो हर मर्द पर अपना एनिमस प्रोजेक्ट करती है और हर मर्द को दोषी ठहराती है उस वॉर के लिए जो असल में उसके अंदर चल रही होती है। यही तुम पिक्चर में आते हो, सोचते हो तुम उसके प्रोटेक्टर हो, तुम ही एक्सेप्शन होगे। बस अगर तुम काफी प्यार दो, काफी प्रूव कर दो, काफी परफॉर्म कर दो, तो एक दिन वो सिर्फ तुम्हें चूज करेगी। लेकिन प्रोजेक्शन ऐसे काम नहीं करता। यूं ने कहा था, प्रोजेक्शन एक चोर है, यह रियलिटी चुरा लेता है और उसकी जगह इल्यूजन खड़ा कर देता है। जब तक दोनों मर्द और औरत इस इल्यूजन से जागते नहीं, वो रिपीट करने को मजबूर हो जाते हैं। वही ट्रेजिक स्टोरी बार बार ब्लेम करते हुए, कभी ये समझे बिना कि असल में वो दोनों सिर्फ शैडो के साथ डांस कर रहे थे।
और यहीं आता है सबसे पेनफुल ट्विस्ट। वो औरत जिसने कभी तुम्हें हीरो माना था, एक दिन तुम्हें विलन समझने लगेगी, ना इसलिए कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो रोल निभा नहीं पाए जो उसके दिमाग ने तुम्हें दिया था। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद भी एहसास नहीं होगा कि वो ऐसा कर रही है। यूंग ने इसे नाम दिया साइकोलॉजिकल बिट्रेयल। एक बिट्रेयल जो ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर दोनों अपनी इनर वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दें। तुमने उसे चीट नहीं किया, तुमने उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, तुमने बस उस इनविजिबल कैरेक्टर को डिसअपॉइंट किया जो उसके अनकॉन्शियस ने तुम्हारे ऊपर इम्पोज किया था। असल सच्चाई ये है, तुम वो थे ही नहीं, और इसी वजह से वो तुमसे नाराज है। तुम्हारी फ्लॉस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उस मिथ को फुलफिल नहीं कर पाए जिसकी स्क्रिप्ट तुम्हें कभी बताई ही नहीं गई थी, दिखाई ही नहीं गई थी। यूंग ने एक बार कहा था, लोग कुछ भी कर लेंगे, चाहे कितना भी अपसर्ड क्यों ना हो, बस अपनी आत्मा से आंख मिलाने से बचने के लिए। और ये सच सबसे ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सामने आता है। ज्यादातर लोग रिश्तों में ऐसे एंटर करते हैं मानो वो पूरे इंसान हों, लेकिन हकीकत वो चलते फिरते प्रोजेक्शंस होते हैं। अपने अधूरे डर, अधूरी चाहत और बचपन के वे अधूरे घाव किसी ऐसे इंसान पर डालते हुए जिसे वो सच में जानते भी नहीं। तुम इसे प्यार कहते हो, यूं इसे कहते थे पोजेशन। जैसे कोई हिप्नोटाइज इंसान, तुम बार बार उसी चाल में फंसते हो, सोचते हुए इस बार अलग होगा, लेकिन अलग कभी नहीं होता, क्योंकि तुमने अब तक वो सबसे ब्रूटल सवाल ही नहीं पूछा, क्या इस पूरे पैटर्न के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? तुम्हें आसान रास्ता चाहिए, औरतों को ब्लेम करना, उन्हें कनिंग, फेक, शैलो कहना। लेकिन अगर यूं तुम्हारी आंखों में देखते तो पूछते, और तुमने खुद को पहली बार उसके द्वारा चुने जाने क्यों दिया? देखो, जो मर्द अपने अंदर की इनर फेमिनिन एनर्जी से सामना करने से डरता है, वो उसकी गुलामी करने के लिए हमेशा मजबूर है। तुम विक्टिम नहीं हो, तुमने खुद को विलिंगली उस गेम का हिस्सा बनाया, तुमने खुद को फूल बनने दिया, तुमने खुद को उसी प्राइवेट फैंटेसी का एक्टर बना दिया, क्योंकि अपने भीतर के खालीपन का सामना करना तुम्हें कहीं ज्यादा डरावना लगा, बजाय उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनने के लिए। यही ज्यादातर लोग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहीं से कंफर्ट खत्म होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। यूंग ने कभी तुम्हें कोई चीप सॉल्यूशन नहीं दिया, ना कोई 3 स्टेप्स टू अल्फा मेल वाला हैक। उसने दिया एक रूथलेस काम, लाइफ टाइम का काम, खुद से सामना करने का, अपने ही माइंड की खामोशी में बैठने का, जब तक तुम्हारे इल्यूजन टूट ना जाए, जब तक तुम्हारे अंदर की वो आवाज जो कहती है उसके बिना तुम कुछ नहीं, धीरे धीरे मर ना जाए। और हाँ, वो आवाज आखिरी दम तक लड़ती है। वो कहेगी तुम्हें कि तुम्हें उसकी जरूरत है, कि उसके बिना तुम अधूरे हो, कि कोई भी मर्द औरत की वैलिडेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन यूंग की टीचिंग तुम्हारे कान में विस्फर करती है। असल आजादी वही है जब एक मर्द औरत के बिना, वैलिडेशन के बिना, तालियों के बिना खड़ा रह सके। वो फ्री होता है प्रोजेक्शन से, फ्री होता है एक्टिंग से, फ्री होता है किसी और के आदर्श पुरुष बनने की जबरदस्ती से। और जब तुम उस जगह पहुंचते हो, तुम कोल्ड या डिस्टेंट नहीं बनते, तुम रियल बनते हो, तुम ग्राउंडेड बनते हो, अपने शरीर में पूरी तरह जिंदा। और यही वो पल है जब औरतें तुम्हारी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होंगी। एक विडंबना है, यानी आयरनी, न इसलिए कि तुम्हें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। और तुम मुस्कुराओगे दिलहीन होकर नहीं, बल्कि इसलिए कि अब तुम समझ चुके हो, तुम जान चुके हो कि वो भी अपनी यात्रा पर है, उसे भी अपने भीतर के एनिमल्स का सामना करना होगा, उसे भी अपने भ्रम से जगना होगा। और ये काम तुम उसके लिए नहीं कर सकते,
तुम उसे बचा नहीं सकते। तुम बस वही कर सकते हो जो युंग ने किया था, अपना रास्ता इतनी निडरता से चलना कि तुम एक जीवित आईना बन जाओ जो सच को वापस दिखाए हर उस इंसान को जिसमें उसे देखने की हिम्मत हो। ज्यादातर लोग नजरें फेर लेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही कम तुम्हें शुक्रिया कहेंगे। यही फर्क है किसी भूमिका के लिए प्यार किए जाने में और उस मर्द के लिए सम्मान किए जाने में जो तुम बन चुके हो। और जब वो पल आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, तब तुम एक अजीब चीज नोटिस करोगे। लोग तुम्हारे पास आकर असहज हो जाएंगे। वो इसे महसूस तो करेंगे, भले ही नाम न दे पाए। तुम्हारी मौजूदगी का वजन उन्हें हिला देगा, क्योंकि अब तुम उस पुराने सांचे में फिट नहीं होते जिससे वो अपने आप को सुरक्षित मानते थे। युंग ने चेताया था कि पूर्ण मर्द का समाज में स्वागत नहीं होता। उसे डर से देखा जाता है, गलत समझा जाता है, दूर या अहंकारी कहकर खारिज यानी इर्रेलेवेंट किया जाता है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। तुम अब छुए नहीं जा सकते, तुम अब खरीदे नहीं जा सकते, तुम अब काबू में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि तुम खेल को पहचान चुके हो। और फिर होता है एक मजेदार मोड़। वही लोग जो कल तक तुम्हारे ध्यान और स्वीकृति को तरसते थे, आज तुम्हारे उनसे बेपरवाह होने पर तुमसे नाराज हो जाएंगे। खासकर वो औरतें जो अब परफेक्ट मैन की कल्पना में कैद हैं। वो कहेंगी तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो, तुम बहुत विश्लेषणात्मक हो, तुम बहुत दूर हो। लेकिन उनका असली मतलब ये होगा कि अब वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मंच से उतर चुके हो। तुमने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर दिया है और बिना स्क्रिप्ट के उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करें, क्योंकि अब तुम कोई किरदार नहीं हो, अब तुम एक मर्द हो। युंग ने एक बार मजाक में कहा था, देवता अब बीमारियां बन गए हैं। जिन्हें कभी लोग दैवीय कब्जा समझते थे, आज मनोवैज्ञानिक उन्हें न्यूरोसिस कहता है। और सबसे बड़ी विडंबना, मान्यता के पीछे भागता मर्द असल में वही सबसे बीमार होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम बहुत रोमांटिक हो जब कहते हो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या वो मेरी सब कुछ है। लेकिन युंग सिर हिलाकर हंसते, ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारा अपनी आत्मा का बोझ उठाने से इनकार है। क्योंकि आसान है अपनी आत्मा को एक औरत पर टांग देना और उम्मीद करना कि वो तुम्हारे लिए अर्थ, मकसद और दिशा बन जाएगी। लेकिन सुनो, कोई औरत चाहे वो कितनी भी महान हो, कभी उस मर्द का वजन नहीं उठा सकती जो खुद को उठाने से मना कर देता है। और जिस दिन उसे यह एहसास होगा, वो तुम्हारा बोझ छोड़ देगी। उसे छोड़ना ही होगा और उस दिन तुम खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करोगे। लेकिन सच ये है, तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसी पल जब तुम्हारा भ्रम ढहता है, तभी तुम पहली बार सच्चाई के सामने खड़े होते हो। और सच्चाई ये है, मर्द बनने का काम उसका नहीं था, वो हमेशा तुम्हारा था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम वही बनो जैसे हजारों गुस्साए खोखले मर्द जो औरतों को दोष देते हैं, जिनमें अपने खालीपन का सामना करने की हिम्मत नहीं, या फिर करो जो युंग कहते हैं, भीतर की ओर मुड़ो, यू टर्न लो, उस डरावनी अकेली पर आजाद कर देने वाली राह पर निकलो जहां तुम खुद को पूरा कर सको बिना किसी और के सहारे। क्योंकि सच तो यही है, जिस औरत को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे उसी हिस्से का प्रतिबिंब है जिसे तुमने खुद ही छोड़ दिया है। जब तक तुम उस हिस्से का सामना नहीं करते, हर रिश्ता एक नाटक होगा, हर जुड़ाव एक सौदा होगा और हर प्यार एक झूठ। लेकिन सुन, जैसे ही तुम उस हिस्से का सामना कर लेते हो, अपने भीतर की फेमिनिन एनर्जी को जगह दे देते हो, तब खेल बदल जाता है। अब तुम्हें औरतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं,
ना इम्प्रेस करने की, ना एक्ट करने की। तुम बस खड़े रहते हो, ग्राउंडेड, जड़ से जुड़े हुए, पूरे अपने असली रूप में। और यहीं से जादू शुरू होता है। अब तुम्हारे पास वो औरतें नहीं आएंगी जो किसी रोल की तलाश में हों। अब आएंगी सिर्फ वो जो सच चाहती हैं। और तुम तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि वो तुमसे परफॉर्मेंस नहीं मांगेगी, तुम्हारी स्क्रिप्ट एडिट करने नहीं बैठेगी, ना तुम्हारी फैंटेसी में खोएगी। वो सामने खड़ी होगी, रॉ, रियल, न देवी, न बचाए जाने वाली प्रिंसेस, बस एक इंसान तुम्हारे साथ चलने को तैयार, बिना मास्क, बिना प्रोजेक्शन, बिना ड्रामा। और उस एनकाउंटर में ना डेस्परेशन होगी, ना क्लीनिनेस, ना दिखावा, सिर्फ सच होगा। और यूं कहते थे, वो सच ही सबसे रेयर और डेंजरस फॉर्म ऑफ लव है। वो प्यार जो डिमांड नहीं करता लेकिन सब कुछ दे देता है, क्योंकि वो नीड से पैदा नहीं होता, वो जन्म लेता है फ्रीडम से। चुनने की आज़ादी, छोड़ने की आज़ादी, बिना किसी इल्यूजन के साइड बाय साइड खड़े रहने की आज़ादी। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम बीच में ही रुक जाओगे। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वैलिडेशन, थोड़ा सा वाह क्या इंसान है ये, बस उसी में समझौता कर लोगे। असली चेहरे का सामना करना अब भी बहुत भारी लगेगा, तो तुम उस किरदार को पकड़ लोगे जिसे लोग देखना चाहते हैं, भले ही वो सच में तुम हो ही नहीं। लेकिन अगर हिम्मत है तुम्हारे पास, वो बेरहम, पेट मरोड़ देने वाली हिम्मत, तो तुम चलते रहोगे, अकेले खड़े रहोगे, हर परत उतारते रहोगे, वो नकली परतें जो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए बनाई थी। और फिर एक दिन तुम खुद को पाओगे। उस दिन औरतें तुम्हारी पहचान का सहारा नहीं रहेंगी, वो अब तुम्हें मर्द जैसा महसूस कराने का आईना नहीं रहेंगी, वो साथी बनेंगी, ना कि इनाम। आईना बनेंगी, ना कि माँ। मित्र बनेंगी, ना कि रक्षक। और तुम उन्हें प्यार करोगे जरूरत से नहीं, बल्कि ताकत से, उस संपूर्णता से जो जानती है मैं कौन हूं, बिना माफी मांगे। कार्ल यूंग ने कोई रेडीमेड नक्शा नहीं छोड़ा था, उन्होंने एक चेतावनी छोड़ी थी कि अगर मर्द अपने सच का सामना नहीं करेगा तो वो दूसरों के प्रोजेक्शन का गुलाम बन जाएगा, खासकर औरतों के प्रोजेक्शन का। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चुनौती भी छोड़ी थी, चुनौती खुद को खोजने की, खुद को चुनने की, और औरतों को दोष देना छोड़ने की, उन भूमिकाओं के लिए जिन्हें निभाने के लिए तुम खुद हाँ करते हो। क्योंकि जो मर्द पूरी तरह बिना रुके, बिना माफी खुद को चुनता है, वो किसी कल्पना से बहकाया नहीं जा सकता, किसी और की स्क्रिप्ट में किरदार बनकर खटाया नहीं जा सकता, वो अपने जीवन का लेखक बन जाता है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, अगर ये कहीं गहरे दिल में चुभ गया, तो इसे ऐसे ही मत जाने दो, मत कहो अच्छा था यार और स्क्रॉल कर दो। अभी इसी वक्त किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे सच सुनने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत सिर्फ तुम्हें नहीं, किसी और को भी उसके भ्रम से आजाद कर सकती है।